हेलो दोस्तों, मैं फिर आज आपके सामने आई हुई हूँ आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, आपके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लेके थोड़ी और जानकारी। तो आप लोग कैसे हैं पहले ये बताइए। उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान आपको और आपके बच्चों को हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। नमस्ते। मैं आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हुई हूँ, आपको बताने आई हूँ, वो है मेंटल डिसऑर्डर। ये होता क्या है? ये होता है कि इसमें जो हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति जो है कुछ ऐसी हो जाती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग एज अ माँ बाप, हमें लगता है कि ये तो बहुत ही मामूली है, कोई बात नहीं, ये तो सारे बच्चे गुस्से करते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं एक उम्र पर आकर। पर यही हमारी गलती जो है कि हमारे बच्चों के लिए नुकसान दे सकता है। ये एक छोटा सा संकेत है ये बताने के लिए कि कहीं हमारे बच्चों के भविष्य पर कोई काला टीका तो नहीं लग रहा है, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है उनका ये बिहेवियर। तो इसलिए इस टॉपिक पर, इस बीमारी के बारे में बताने के लिए मैं आज आई हूँ। थोड़ी तैयारियां मैंने की। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको आप जानेंगे, उसको अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ अमल में लाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे में मेंटल, क्योंकि गुस्सा और चिड़चिड़ा होना तो कोई खास बीमारी है ही नहीं, लेकिन हमें पता तो करना पड़ेगा। जब हम देखेंगे कि हमारे बच्चे में ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। भगवान ना करे वैसा पता चले आपके बच्चे में, लेकिन अगर आपको मिलता है कि आपके या किसी और के बच्चे में ऐसी लक्षण आप पा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि आप उनको बताएं और उनकी मदद हो सके तो कर सकें। पहला जो लक्षण है वो है ऑटिज्म डेफिशिएंसी, यानी कि बच्चा जो है वो सुन नहीं पाता है। वो बातें जो है सुनता है लेकिन करता है फिर अपने मर्जी का, वो बड़ों की बातें नहीं मानता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बच्चा बहुत थका थका रहता है। बच्चों में जो है एनर्जी एक होती है, एनर्जी टॉनिक होती है, ये हम लोग सबको ही जानते हैं। पर ऐसे जो बच्चे हों उनमें वो एनर्जी टॉनिक जो है वो लो हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। वो चाहते हैं कुछ करने का, आप उनको कितना भी कहेगा बेटा खेलो कूदो फ्रेंड्स के साथ जाओ, पर वो अपना मन नहीं देंगे और कहेंगे कि नहीं मम्मी हम बहुत थके हुए लग रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, और अकेले घर के कोने में जाके बैठ जाएंगे। तीसरा है डरावने सपने आना। ये डरावने सपने आने के कारण बच्चा जो है सोना कम कर देता है। वो डर के मारे सोता नहीं है कि अगर मैं सोऊंगा तो मुझे फिर डरावने सपने आने लगेंगे। ये डरावने सपने आने का कारण हो सकता है माँ बाप का व्यवहार बच्चों के साथ, या फिर उनका मोबाइल या टीवी पर देखा हुआ जो गेम या सीरियल हो। तो भाई मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ कि स्क्रीन टाइमिंग हम लोग को लिमिट बच्चों का करना पड़ेगा, और वो नहीं करेंगे तो भाई हर प्रॉब्लम में हमें झेलना ही पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम लिमिट हमको रखना पड़ेगा और हमारा बच्चा क्या दे रहा है उस पर पैनी नजर हमें रखनी पड़ेगी। और माँ बाप कैसा व्यवहार करते हैं अपने बच्चों का उस पर भी। अगर हर बात पर बच्चा कुछ भी कहे, माँ या बाप उसे मारे डांटे गुस्सा करे, तुम तो बेवकूफ जैसा पूछे हो, ये तो गंदा सवाल है, ऐसा सवाल तो कोई भी दिमाग वाला बच्चा नहीं पूछेगा। तो बच्चा उससे इतना डर जाता है कि वो जब अपनी नींद में जाएगा तो उसे लगेगा कि मम्मी यही हमको डांट रही है, पापा ऐसे ही मुझे ताना मार रहे हैं, मेरी मैम हमको ऐसे ही डांट रही हैं। तो ये जो है हमारा सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है लर्निंग डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि बच्चा अपने उम्र के हिसाब से जो है जितना वो सीख सकता था उससे वो कम सीखता है। वो उसमें उतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि हम वो ज्यादा सीख सकें। बच्चा पेंसिल पकड़ने की कोशिश नहीं करता है, उसकी उम्र जितनी होती है वो उससे कम वो सीखता है। तो ये जो हमारा लर्निंग डिसऑर्डर है ये हमारा सबसे बड़ा कारण होता है। और उसके बाद दूसरा जो है ज्यादा बात ना करना। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो चुपचाप अकेले कोने रूम में जाके बैठते हैं और लोगों से ज्यादा बात करना उन्हें पसंद नहीं आता है। इस कारण भी जो क्या होता है वो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। और जब लोगों से वो ज्यादा बात नहीं करेंगे और कोई उनसे बात करने जाता है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगला जो लक्षण है वो है कंडक्ट डिसऑर्डर, यानी कि बच्चे अपने मर्जी का काम करना पसंद करते हैं। अगर बच्चे बड़े उन्हें सुधारने जाते हैं कि नहीं बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तो बच्चा जो है माँ बाप या अपने दोस्त या अपने भाई बहन के साथ जो है गाली गलौज करने लगता है, उन्हें उल्टा जवाब देता है, उनके साथ बदतमीजी करने लगता है।
तो ये सब जो कुछ लक्षणें जो हैं, ये जो मैंने आपको बताया है, ये सब पर आप ध्यान दीजिए। अगर कोई बच्चा ये ऐसा कुछ हरकत कर रहा है या आप नोटिस कर रहे हैं कि इस बच्चे में ऐसी कुछ हरकतें पाई जा रही हैं, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिए, उनके माँ बाप से बात कीजिए, या फिर हो सके तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से जाके आप डिस्कशन कीजिए, इसे दिखाइए। इसका उपाय भी है तो बहुत सारे उपाय, लेकिन एक जो है सबसे पहला जो हमारा उपाय है वो हमारा है कि हमें उसे ले जाके कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से दिखाएं। पर कहीं पर भी ये देखिए माना गया और कहा गया है कि बच्चे का इलाज जो है सबसे अच्छा जो है उसके घर के माहौल में ही होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने से ही बच्चे से बात करके या से एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से बच्चे से बात करके पता करें क्या कारण है जिसके कारण जो है वो इतना चुप रहता है, इतना सहमा रहता है, डरा रहता है, डरावने सपने देखता है। और अगर हम बात करेंगे तो हमें कारण पता चलेगा बच्चे के बेचैन होने का, बच्चे के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ने का या ये बीमारी होने का, और फिर हमें उस बीमारी से बच्चे को बचा सकते हैं। तो इस बार का मेरा टॉपिक यही था, मेंटल डिसऑर्डर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आपको सही लगा है तो प्लीज इसको अपने जीवन में आप उतारें और बच्चों की और अपनी मदद करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर कुछ भी आपको इसमें अपना राय देना हो या कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने क्या गलतियां किया है, और अगर मैंने सही लिखा है तो उसका भी मुझे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।